औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले हमारे जो उस्ताद थे उनको बुलाऊंगा। मोहतरम आमद सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं हाफ़िज़ बिलाल असलम से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद मैं मोहतरम अब्दुल हमीद आसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। जी, आगे मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ बाकायदा तलावत कलाम पाक से करते हैं। तलावत के लिए मैं दावत दूँगा हाफ़िज़ इजाज़ को कि वो तलावत से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। हाफ़िज़ इजाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना आज़व मूसा फबर्रअहु अल्लाहु मिम्मा क़ालू व कान इंदल्लाहि वजीहा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुश्रिकीन वल मुश्रिकात व यतूबल्लाहु अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। आज ये जो क्लास का हमारा इख्तितामी प्रोग्राम है तो हमारे लिए एक मकाम शुक्र भी है कि अल्लाह ताला ने ये हमें तौफ़ीक़ दी कि हम इसको क्लास को मुकम्मल कर सकें। और यकीन करें कि अल्लाह ताला की तरफ से ये इंसान के लिए बड़े फजल और करम की बात है कि वो इंसान के लिए इस तरह के मौके पैदा करते रहते हैं, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से याद दहानी करवाते रहते हैं कि मेरा बंदा अगर मेरे रास्ते से भटक गया है तो वो दोबारा उसी रास्ते की तरफ लौट के आ जाए। तो ये क्लास भी याद दहानी के तौर पे अल्लाह ताला ने हमारे सामने ये क्लास आई थी और हमने इससे किस तरह फ़ायदा उठाया वो हमने देखा कि जो लोग रेगुलर रहे उन्हें यकीन इस क्लास से फ़ायदा उठाया, और जो लोग कुछ दिन आए कुछ दिन के बाद वो एब्सेंट हो गए वो यकीन इस क्लास से फ़ायदा नहीं उठा सके। तो ये अल्लाह ताला की बड़ी रहमत थी कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम इस क्लास को मुकम्मल कर सके। तो मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, अब आगे मैं उन शुरका को दावत दूँगा बारी बारी जिन्होंने इस क्लास में शिरकत की कि वो अपने तअस्सुरात का इज़हार करें आगे कि उन्होंने इस क्लास से क्या हासिल किया और उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले मैं डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब को दावत दूँगा कि वो आएँ और अपने तअस्सुरात से हमें नवाजें। मेरा नाम डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद है। मैं बाई प्रोफेशन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हूँ। यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पढ़ाता हूँ। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस क्लास में हाज़िर हुआ। कुछ मजबूरियों की वजह से कुछ क्लासेस मैं नहीं पढ़ सका, उसका मुझे अफसोस भी है और उसके ऊपर मैं शर्मिंदा भी हूँ। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो कमी कुताही रह गई है उसको भी पूरा करने की तौफीक दे। इस क्लास की जो ब्यूटी ये है कि जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वो ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी। तो इंशाल्लाह जो साथी किसी वजह से नहीं अटेंड कर सके वो इंशाल्लाह वहाँ से फ़ायदा उठा लेंगे। बाकी ये मेरी पहली बाज़ाब्ता अरबी ग्रामर की क्लास थी और अल्लाह ताला ने ये सादत दी कि उस्ताद मोहतरम आमिर सुहेल साहब जैसे उस्ताद से पढ़ने का मौका मिला। और आपका जो अंदाज़ है पढ़ाने का आप लोगों ने भी महसूस किया होगा
कि ये बहुत ही मुनफरद है। उस्ताद मोहतरम की इंफॉर्मेशन के लिए कि ये क्लास प्रोफेसर खलीलुर रहमान तंज़ीम इस्लामी के अहम रुकन हैं। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं उनका भांजा हूँ। तो एक दिन वो मेरे पास आए तो मैं उन्हें इधर ले आया क्लास में। तो अब ये उनके कमेंट्स हैं मैं जो पास कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना तो बहुत था मोहतरम आमिर सुहेल साहब के बारे में, लेकिन आज देखा है तो जो मैंने सुना था उससे बहुत बढ़ के पाया। स्पेशली जो आपका अंदाज़ है कम्युनिकेशन का, कि एक जैसे आपने भी देखा जब सारे शुरू करते थे तो एक बड़ा टिपिकल स्टाइल है कि हम भी तदरीसी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं कि ये बहुत कम लोगों में ये क़ुव्वत होती है कि जो वो कम्युनिकेट या ट्रांसफ़र करना चाहें इतने सहल अंदाज में, और फिर एक ख़ास लेवल से शुरू करके एक ख़ास लेवल तक पहुंचा के ऑडियंस को ये कन्वे कर देना। और फिर एग्जांपल्स जो आप कुरान पाक से और अहादीस मुबारका से कोट करते थे, ये आपका ही खासा है। तो हम सब बहुत क्लास की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने इतने अच्छे मौलम से हमें मौका दिया सीखने का। चूँकि हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं जो ऑनलाइन आउट ऑफ द कंट्री भी जो हैं आपकी ऑनलाइन क्लासेस से भी वो सीखते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया कि हमने फिलबदई आपकी क्लासेस में बैठ के आपसे सुना। तो हम सब को अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह का ख़ास इनाम है। इन जैसे असातिज़ा जिनकी वजह से ये सिलसिले चल रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और क़ुव्वत दे कि और अल्लाह के दीन की ये खिदमत कर सकें। इंशाअल्लाह जो कमी कोताही हमारे पार्ट पे रह गई है वो हम आपके ऑनलाइन क्लासेस से हासिल करेंगे। और मैं ज़ाती तौर पे बहुत मशकूर हूँ अलबैज़ा इंस्टीट्यूट का और ये पूरी फैसिलिटी का, और बिलखसूस उस्ताद मोहतरम आमिर सुहेल साहब का कि आपने हमें जो इल्म दिया है। हम इंशाअल्लाह इसको अब कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर अमल भी करें और आगे भी बढ़ें। और साथ ही मैं एक ये दरख्वास्त ज़रूर कहूँगा कि हम तो गुनाहगार दुनियादार बंदे हैं, अल्लाह ताला ने किसी न किसी बहाने से इकट्ठा कर दिया है। तो आप लोगों से जो मुंतज़मीन है, स्पेशली उस्ताद मोहतरम से दरख्वास्त है कि अब हमारा दामन थामा है तो इसको छोड़ना मत, ताकि हम जो है वो जिसको कहते हैं ना नैया पार लगाना, बीच मुंजदार ना छोड़ देना प्लीज़। हम गुनाहगार दुनियादार बंदे हैं, तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि हमें अपनी दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये थे डॉक्टर फकीर मोहम्मद साहब जो अपने तअस्सुरात का इज़हार कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि आमिर सुहेल साहब ने जिस तरह क्लास को लेके चले हैं और जिस तरह उन्होंने हमें पढ़ाया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता चलूँ। आमिर सुहेल साहब से जो शनासाई है वो तो बहुत पुरानी है। तो आज मुझे ख्वाजा मुश्ताक साहब बड़ी शिद्दत से याद आ रहे हैं कि जब ये क्लास अब शुरू हुई तो सर ने आपसे इजहार किया था कि 12 साल पहले जब सर ने क्लास का आगाज़ किया तो सबसे पहले जो क्लास सर ने पढ़ानी शुरू की वो ख्वाजा मुश्ताक साहब और ऑर्गेनाइज़ करवाई थी। तो सर ने वहाँ से आगाज़ किया था क्लास का, और मेरी अटैचमेंट उसी क्लास के साथ शुरू हो गई थी। ये मेरी बादकिस्मती कि मैं पहले ये क्लास नहीं ले सका, लेकिन बाद में ही सर से क्लास पढ़ने का मौका मिला। और यकीन करें कि एक ये बड़ी खुशखबरी की बात है हमारे लिए कि रमज़ान की आमद है, और हमने रमज़ान के बिल्कुल करीब इस कुरान को इस हालत में ख़त्म किया है कि हम इसका कुछ हिस्सा समझ सकेंगे। और इसका आप लुत्फ़ उस वक्त उठाएँगे जब तरावी के अंदर आपको कुरान सुनाया जाएगा और सर की आपको वो बातें याद आएंगी। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना, कि जब मैंने कुरान पहली दफ़ा सर से क्लास पढ़ने के बाद सुना तो मेरे जो हर आयत के साथ सर के लिए दुआ निकलती थी कि ये जो मुझे बात समझ आ रही है ये सर की मनहून मिन्नत है। तो हम इनका किसी सूरत भी अपनी ज़ुबान से शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं वो इनको बेहतरीन अजर अता फरमाए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं जो इस क्लास के, उनको मैं बुलाऊँगा। अमजद अली साहब, मैं उनको बुलाऊँगा कि वहाँ वो अपने तअस्सुरात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ इंतज़ामिया का ख़ास तौर पे कि जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया। और तासरात में सबसे पहले मैं इसकी तरगीब के बारे में बात करना चाहूँगा कि इसकी तरगीब कैसे हुई। मैं मस्जिद रहमान का नमाजी हूँ और इस महल्ले का रहने वाला हूँ।
तो मैंने बाहर एक दिन बोर्ड देखा, तो जैसे जैसे सरसरी से देखा और मैं गुज़र गया। तो मेरे एक दोस्त हैं भाइयों की तरह, लियाकत साहब, हम साहब ही हैं, तो उन्होंने कहा मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मैंने फिर भी कोई ख़ास उससे असर ना लिया। तो इन्होंने पहली क्लास अटेंड की, तो मुझे शाम को इन्होंने आके मोटिवेट किया कि आपने ज़रूर जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन से मैं आ रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने इसको ज्वाइन किया। ये तो है मोटिवेशन। अब आ गया कि मैं इस क्लास में आया और मैंने क्या हासिल किया। और हासिल करने से पहले मैं इस क्लास के कोर्स के बारे में कहूँगा कि जिस तरह इसको, क्योंकि पहले ये कोर्स 4 महीने का गालबन था, इसको जिस तरह शॉर्ट किया गया, लेकिन इतना मुफस्सल था कि मैं ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह जो 14-15 साल 16 साल दुनियावी तालीम हासिल की है, उसमें शायद एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जो मैंने उतना मज़ा लिया हो जितना मैंने एक क्लास में इसमें मज़ा लिया। और मैंने इसको एंजॉय किया। कुरान पढ़ता था पहले मैं तर्जमे के साथ, मुख्तलिफ़ कुरान मुख्तलिफ़ लोगों के लिखे हुए तर्जमे भी पढ़े, लेकिन जितना अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे सुरूर आता है सुबह फजर के बाद पढ़ने में कि मैं हर चीज़, कल भी एक बयान हो रहा था एक जगह, तो वहाँ बाहर से कुछ लोग आए हुए तबलीगी जमात के साथ, तो अरबी में बयान कर रहे थे और मैं साथ साथ समझ रहा था कुछ ना कुछ। वो जब वो मुतरजम बता रहा था मैं समझता था कि मुझे कुछ, यानी कि मैंने 20-25% या 10% कुछ समझा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, आमिर साहब ने इंतहाई अच्छे अंदाज से पढ़ाया और इतना, मैं मुख्तलिफ़ प्रोफेसर से भी पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद में पढ़ा हूँ, लेकिन जिस अंदाज से इन्होंने पढ़ाया, इस चीज़ हटके के दीन के बारे में था या दुनिया के बारे में, इनका जो अंदाज़ था, जिस तरह डॉक्टर साहब पहले बता रहे थे कन्वे करने का, वो इंतहाई अच्छा था। इन्होंने बिल्कुल हमें इस तरह पढ़ाया जैसे प्राइमरी के बच्चे को शुरू करते हैं और आखिर तक हमें लेके गए। और आखिर में मैं मशकूर हूँ जनाब हलीम साहब का, उस्मान साहब का, जिन्होंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, अपने कीमती वक्त से ये हमें इन्होंने मौका दिया कि हमने ये रहनुमाई हासिल की। अल्लाह पाक इनको अजर अज़ीम अता फ़रमाए। आमिर सहेल साहब को, बिलाल साहब को और जितनी भी इंतज़ामिया हैं उनके भी हम मशकूर हैं। अल्लाह पाक इनको अजर अता फ़रमाए। ये अभी मुझे बता रहे थे साथी कि आप गुमराह तो नहीं हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहले दिन ये नीयत की जब मैं आया, बल्कि हमारे कुछ साथी दोस्त जो इस कोर्स में थे, कि भाई अगर आए हैं तो अब जाना है, शैतान को शिकस्त देनी है। और कोई ऐसा मौका मेरी ज़ात तक, या मेरे जो 2-4 दोस्त थे इस क्लास में, उनके आता है खान साहब, गुल मोहम्मद साहब माशाल्लाह बड़े फेमिलियर हैं हमारे, आमिर साहब सुहेल साहब के फेवरेट शागिर्द थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई मौका नहीं आया जिस वक्त शैतान ने हमें वर्गलाया हो, कोई मौका आया हो। और मैं तो आगे भी आपको कहा है कि मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन ये 40 दिन थे जिनमें मैंने पढ़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुझे आगे भी मौका दे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे मौके बार बार आएँ, क्योंकि अब ज़िंदगी 50+ जब हो जाती है तो दुनिया की तलब कम होनी शुरू हो जाती है, आखिरत की फ़िक्र ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो बुज़ुर्गों से सुना है कि जवानी का जहाज़ है, लेकिन जवानी तो चलो ठीक है, आखिरी एज में अल्लाह पाक ने मौका दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह शैतान को शिकस्त ही देंगे। ये थे बरादरम अमजद अली जो अपने तसव्वुरात का इज़हार कर रहे थे। इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो क्लास 40 दिन यहाँ पे चली, यहाँ पे किसी मसलक की बात नहीं कही गई, यहाँ पे सिर्फ कुरान की बात की गई। और यकीन करें कि ये जो हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया था उसके पीछे भी यही मोटिव था कि हम लोगों को कुरान की तरफ जोड़ दें। और आपने अगर तारीख़ को पढ़ा है तो आपको याद होगा कि हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने जब मदीना में भेजा तो उन्होंने जाके सिर्फ लोगों को कुरान सुनाया है, और लोग साथ मिलते चले गए और काफ़िला बनता चला गया। हम भी इसी दावत को, कुरान की दावत को लेके उठे हैं और इस कुरान को सर आमिर सहेल साहब के ताउन से हम ये पूरे फैसलाबाद के अंदर, उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर यूट्यूब के ज़रिए हम फैलाना चाहते हैं। तो आपसे भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे दस्तबाजू बनेंगे और हमारे साथ इस काफ़िले में शामिल रहेंगे। अब मैं हकीम अहमद साहब को दावत दूँगा कि वो भी आएँ और अपने तसव्वुरात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरा नाम हकीम अहमद है और मैं मोहतरम आमिर सहेल साहब की इस क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। तसव्वुरात के क्या फ़ायदा हुआ और कोई गुमराह तो नहीं हुआ? तो ये फ़ायदे और नुकसान का एंगल हम चूँकि दुनियादार इंसान है कुछ और एंगल से देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के इसका मेयार कुछ मुख्तलिफ है। हमने माशाल्लाह कई अहादीस सुनी इस कोर्स में,
और इल्म की फ़जीलत के हवाले से कि उसमें से एक हदीस के जो बंदा इल्म की तलाश में, इल्म की तलब में किसी रास्ते में चलता है, अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान बना देते हैं, अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते पे उसको चला देते हैं। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि वो बंदा आलिम दीन बन जाए तो ऐसा होगा, उसकी कोशिश का अजर है। हम क्या देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, बड़े अच्छे मौके पे जवाब दे रहा है, बड़ा पिक कर रहा है, उसका हाफजा बड़ा अच्छा है, तो हम समझते हैं इसको फ़ायदा हुआ है। और बाज़ बेचारे ऐसे होते हैं, मेमोरी अच्छी नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, नहीं यार इसको फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा है नहीं। मुमकिन है अल्लाह ताला के यहाँ वो दोहरा अजर ले जाए जो हमारी नज़र में जिसको रिज़ल्ट नहीं मिला, क्योंकि उसकी कोशिश अच्छी थी, उसका इखलास अच्छा था। और मुमकिन है वो बंदा जो बड़ा बढ़ के बोलता था वो किसी टाइम रियाकारी में आ गया, हालांकि अता तो अल्लाह की थी, तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये फ़ायदा और नुकसान ज़ाहिर है ज़ाहिरी असबाब या ज़ाहिरी नताइज पे नहीं है, ये हमारी नीयतों पे है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के जिन्होंने कहा कि जी हमें समझ तो नहीं आ रही, हम साथ नहीं चल पा रहे, लेकिन हम आएंगे, तो यकीनन वो बड़े काबिल कदर भी हैं और अल्लाह ताला से उनके लिए अजर की उम्मीद भी है। दूसरी बात यह है कि चलो एक बंदे की नीयत भी अच्छी थी, उसने कोशिश की और वो जनाब उसको अजर की उम्मीद है, लेकिन इसे हटकर हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये मौका मिल जाना और ये वसाइल मिल जाना ये बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। मैं एक दफ़ा कोई सीवर का काम करा रहा था, वो गटर की सफाई के लिए बंदे आए, वो बड़ा फ्रैंकली ना हर तरह की गलाजत थी और उसमें उतर के और वो सफाई कर रहा था। और बाद में उसने मुझे कहा कि चेक कर लें ताकि मजदूरी पक्की हो, तो मैं आगे नहीं हो रहा था कि कहीं मुझे टच ना हो जाए। तो उसके साथ वाले को फ़ील हो गया, उसने कहा कि जनाब अब साइड पे हो तो फिर ये आके देखेगा, और मैं देखना भी नहीं चाह रहा था, हालांकि वो साफ़ हो चुका था। मैंने उस टाइम सोचा 5 नमाज़ें इस पर भी फ़र्ज़ होंगी, ये कैसे पढ़ेगा, कुरान का मौका इसको भी, इस पर भी वैसे ही है, लेकिन ये क्या करेगा। मेरे साफ़ सुथरे कपड़े, मेरा कंफर्टेबल माहौल, मैं अपने घर के एसी में बैठकर सोफ़े पे बैठकर कुरान मजीद पढ़ लेता हूँ, मैं समझता हूँ सारे अजर मेरे लिए हैं। तो अल्लाह ने मुझे वसाइल बड़े दिए हैं। मैं शुक्र है किसी ऐसे शोबे से रिलेटेड नहीं था कि मुझे ऐसा कंफर्टेबल माहौल ही नहीं मिल सका, पता नहीं मैं क्या करता। शुक्र है मैं शाम की बमबारी के मलबे तले कोई बच्चा नहीं था, मुझे ये मौका ना मिलता। मैं फ़लस्तीन में नहीं था कि रमज़ान आएंगे हम लोग इसी मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे कि जन्नत पक्की। तो वो जिनकी अफ्तारी भी अपने खून से होती है, सहरी भी अपने खून से होती है, शुक्र है मैं वो नहीं था। तो ये अजर की उम्मीद इंशाल्लाह हम ज़रूर रखेंगे अल्लाह से, लेकिन ये विज़न हमें रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें वसाइल बड़े दिए हैं, तो उनका शुक्र भी अदा करना है। और ज़ाहिर है कुरान जो है ये अमल की किताब है, हमें उनका एहसास भी रखना है कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग अपने अपने सर्कल में कैद हैं। अगर कोई किसी जमात का हिस्सा है तो समझते जो इस जमात में वो जन्नत में जाएगा, बाकी नहीं कोई जाएगा। हमारी सोच ही नहीं है कि हम तमाम दुनिया के मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, हमें उनके लिए कुछ सोचना है, हमें अपने इख्तलाफात भुलाकर इकट्ठे होना है। और तीसरी बात कि नबी अलैहिस्सलाम का जो फरमान है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो सबसे पहले मैं अपने मोहतरम उस्ताद आमिर सुहेल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दें, अल्लाह ताला इनके अजर को महफूज कर दें कि हम जब तारीफ़ें बड़ी करते हैं ना तो वो मामला भी ख़तरनाक हो जाता है। तकरीबन 18-20 किलोमीटर की रोज़ की ट्रैवलिंग करके वन साइड 35-40 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके और बड़े रश वाले एरिए में से गुज़र के और टाइम दिया, और अल्लाह ताला ने इनको बड़ा माशाल्लाह सलाहियत से नवाजा है। और शुक्रिया लफ्ज़ से नहीं होता, शागिर्द का शुक्रिया अदा करना मैं समझता हूँ थोड़ा डिफरेंट होता है। शागिर्द का शुक्रिया ये होता है कि उसके दिल में जज्बात हो, कदर हो। यहाँ पे मैं ये बात मेरी लंबी भी हो रही है लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ये जो खाली अजर बांटने होते हैं ना डाइस पे आके, ये मुझसे नहीं होते। यहाँ पे एक दफ़ा सर ज़ाहिर है थकन भी होती है, मुख्तलिफ मामलात भी होते हैं। एक स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन किया तो सर ने, और वो क्वेश्चन बड़ा बचगाना सा था, यानी आप इंटर में हैं और आप 5वीं जमात का सवाल कर लें तो बहरहाल थोड़ा सा रिएक्शन सर का ऐसा था कि सरजनिश भी नहीं कहना चाहिए कि ये सवाल बड़ा बचगाना है,
तो उसका रिएक्शन ये हुआ कि एक दो स्टूडेंट बाकायदा नाराज़ हो गए, आना छोड़ दिया, और कुछ ने बावर कराया कि जनाब ये क्या हो रहा है, हम अपने उस्ताद को इतना हक भी नहीं देते कि वो हमें जायज़ सरजनिश कर दें। शुक्रिया ये होता है कि वो हमें नाजायज़ भी कह दें ना, वो हमें डांटें भी, वो हमें मारें भी, तो हमारी कुरान से एफिलिएशन ऐसी होनी चाहिए, हमारे अपना उस्ताद का एहतराम ऐसा होना चाहिए कि हम रिलेटेड रहें, हम जुड़े रहें, हम झुके रहें। स्कूलों कॉलेजों में क्या होता है, बच्चों को मारे पड़ती हैं, बाकायदा मारे पड़ती हैं। बाद ऐसे उस्ताद हैं गालियाँ देते हैं। कभी हमने ऐसा किया कि नहीं जी बस अल्लाह हाफिज़, ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए कि हम उसकी अहमियत समझते हैं, इसकी नहीं समझते। तो शुक्रिया के मसनूई बनावटी तकल्लुफ़ाना अल्फाज ज़रूरी नहीं है, हमारे दिल में हमारे उस्ताद की कदर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अल बैज़ा इंस्टीट्यूट, इनका बड़ा कमाल है कि आमिर सुहेल साहब की क्लास होती थी सईद कॉलोनी में या मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैं सोचा करता था कभी करीब हो तो मुझे मौका मिले। तो अल बैज़ा वालों ने और उनकी पूरी टीम ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन काम करते हैं। इसी तरह जिन लोगों को अल्लाह ने तौफ़ीक दी इस इंफ्रास्ट्रक्चर की, अल्लाह ताला सबके अजर को महफूज फरमा लें और हमें जुड़े रहने की और सही कदर करने की और सही शुक्रिया अदा करने की तौफ़ीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। हकीम भाई ने बहुत से नुक्तों की तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि ये कुरान जो हमें आपस में जोड़ता है, वो जो इकबाल ने कहा था कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। तो ये कुरान हमें ऐसे जोड़ता है, जो इसको जस्द वाहद कहता है। तो हमारा अगर कुरान के साथ ताल्लुक़ बढ़ता जाएगा तो जो फ़लस्तीन में हो रहा है, जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है, जो बर्मा के अंदर बच्चे कट रहे हैं, तो उसकी तकलीफ़ हमें यहाँ महसूस होगी। क्यों? क्योंकि हम वो कुरान से जुड़े हुए हैं। तो ये कुरान इसके लिए भी हमें तैयार करता है। यकीन जानिए कि अरबों से ज़्यादा अरबी समझने वाले कोई भी नहीं थे। अबू जहल से ज़्यादा क्या हम ज़्यादा अरबी समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे तौफ़ीक नहीं दी, और अल्लाह ताला कुरान में ख़ुद कहता है कि मैं उस बंदे को तौफ़ीक नहीं देता जो उसकी तलब नहीं करता। तो ये जो हमने अरबी सीखी है, जो कुरान को पढ़ा है, और आपने देखा होगा कि आमिर सुहेल साहब ने जो हमारे लेक्चर होते रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ हमने ग्रामर नहीं सीखी, वहाँ पे हमने अहादीस भी सीखी हैं, वहाँ पे हमने कुरान की आयत भी सीखी हैं। तो ये बड़ी अल्लाह की नेमत थी कि जिसने हमें 40 दिन तक आपस में जोड़े रखा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये दिल ऐसे ही जुड़े रहेंगे और हम ऐसे ही ये काम करते चले जाएंगे। और ये तकलीफ़ जो अफ़गानिस्तान के अंदर, जो बर्मा के अंदर, वो जो हमारी एक बेटी है, वो जो हमारी एक माँ है, जिसका नाम शायद आपके ज़हन में आ गया होगा, आफ़िया सदीकी, उसको भी अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे वो मरियम रेडली का वाक़या याद आ रहा है। जब वो कैद में थी तो उसने कहा कि मुझे एक औरत के चीखने की आवाज़ आती है। तो जब पता किया गया कि वो कौन है, तो वो आफ़िया सदीकी थी, और वो अमरीकी उसके साथ रात को मुंह काला करते थे। तो हम ये एसी में बैठ के हम समझते हैं कि हमने कुरान की आयत सीख ली और हमने अब अदा कर दिया। कुरान हमें इसके लिए भी तैयार करता है, तो उनको भी अपने दुआओं में याद रखें। मैं अगर ये टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं अपनी बहनों की तरफ बढ़ता हूँ कि वो जो तसव्वुरात देना चाहते हैं वो भी अपने तसव्वुरात रिकॉर्ड करवाएँ। मेरा नाम सना यूसुफ है और मैं अपने फादर और मदर के साथ क्लास लेने आती हूँ। सर आमिर सुहेल हमें यहाँ पे टीच कर रहे हैं और मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि वो हिमसेल्फ एक इंस्टीट्यूशन है और ये हमारी एक बहुत गुड लक है कि हमें उनके साथ यहाँ 40 डेज़ पढ़ने का मौका मिला। और जिस तरह सर हमें कन्वे करते रहे हैं अपना सारा लेक्चर, वो एक बेहतरीन और एक इंटरेस्टिंग इनका अंदाज़ था। और जब कारी साहब सर कहते होते थे कि आप कुछ दिन बाद ये भी इवेलुएट करने के काबिल होंगे, और जब हम कुछ दिन बाद वाकई उस आयत को उस हिसाब से इवेलुएट करते थे तो एक खुद में एक सेटिस्फेक्शन होती थी। और जिस तरह सर ने हमें सूरत अस्र और सूरत गाशिया को एक्सप्लेन किया, एक वाकई वो एक मोटिवेशन थी हमारे लिए। और ये अल बैज़ा इंस्टीट्यूट ने हमें एक बीइंग अ वुमेन हमें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि वुमेन वैसे उनको कन्वीनियंस का मसला होता है, वो बाहर मूव नहीं करती, ऐसे मौके से उनको कम वो अपना फ़ायदा उठाती हैं। तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि ख़वातीन भी इसको अपने लिए अवेल करें और जो यहाँ पे नहीं है वो इसको ऑनलाइन देखें, ताकि क्योंकि कुरान से जुड़ेंगे तो हम परफॉर्म करेंगे, और जब हम दुनिया में परफॉर्म करेंगे तो ही हम आखिरत में हिसाब देने के काबिल होंगे। और एक बेहतरीन मौका था हमारे लिए और हमने हर एक पे मर्ज़ी है कि उसने उस पर कितना उससे फ़ायदा उठाया, कितना उससे गेन किया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम इस अपने कोर्स के इख्तिताम पर यहाँ बैठे हैं। हमें बहुत
एक अच्छा भी लग रहा है और ये भी हो रहा है कि अभी हमने बहुत पढ़ना है आगे और करना है, और बहुत अच्छा लगा हमने जो सीखा। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और इतना अच्छे तरीके से समझाया उन्होंने। और जब हम क्लास होती थी तो ऐसे लगता ही नहीं था कि 1 घंटा कैसे ख़त्म हो गया। और बहुत अच्छा तरीका जो था सर का, बहुत अच्छा था। और बहुत सारी अहादीस का उन्होंने बताया और हम बाकी वो काम करते थे। तो जब सर ने हमें उसकी तरफ बताया तो हम घर में जब होते थे तो हम ये कहते थे कि हाँ ये सर ने बताया, वैसा नहीं करना। तो काफ़ी इस्लाह भी हुई है, और अल्लाह ताला हमें आगे भी ये पूरा कंप्लीट करने की तौफीक दे इंशाअल्लाह ताला, और कुरान पाक को अच्छी तरह समझने की और आगे इसको फैलाने की तौफीक दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया, हमें तौफीक दी, और ये हमारी बड़ी सादत है कि हमें सर आमिर सुहेल जैसे टीचर नसीब हुए। ये जो सर का अंदाज़े बयां है, ये मैं कहती हूँ हर उस्ताद को नहीं ऐसा मिलता ना, ये दूसरों के दिलों में जो बात उतारने वाली बात है। तो अल्लाह ताला हमारे सर के भी इस अमल को कबूल फ़रमाए और हमें कुरान को पढ़ने की, समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं तो सर की इस बात से ही इक्तफ़ा करती हूँ कि कुरान हमारे लिए नसीहत है, और हमें पता नहीं है ना, हम ऐसे ही गुज़र जाते हैं। हम कुरान को समझें, पढ़ें, इस पर अमल करें, और अल्लाह ताला हमें ये मौका दोबारा भी दे, हम इसमें ज़्यादा आगे जाएं, और सबको अल्लाह ताला तौफीक दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि अल्लाह ताला की रहमत और फ़ज़ल व करम से हम सब यहाँ पहुँचे। भाई ने सही कहा है कि जब तक हम एहसान करने वाले का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे तो हमने अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो तमाम वो बहन भाई और तमाम लोग जिन्होंने हमारे घरों में, तमाम फैमिली ने साथ दिया, और इस अदारे में जिसने हमारे लिए ये सारा माहौल प्रोवाइड किया, उन सब का बहुत शुक्रिया। और ख़ुसूसन हमारे उस्ताद गिरामी आमिर सुहेल साहब का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ही उनको जज़ाए खैर देंगे, और अल्लाह ही इसका अजर अता फ़रमा सकते हैं। अल्लाह ताला उनको अजर अज़ीम अता करें और उनके अहल ख़ाना पर अपनी ख़ास रहमत करें। अब ये कहना चाहती हूँ कि हम तमाम अहले उम्मत मुसलमान को अगर ये मेरी आवाज़ पहुँचे या जिस तक भी पहुँचे, तो एक सवाल सबके जहनों में लाना चाहती हूँ कि हम कुरान क्यों सीखें, या हमने कुरान क्यों सीखा, या हमें कुरान क्यों सीखना चाहिए। तो एक सादा सी बात ही करूँगी। हम सब का रब कौन है? अल्लाह ताला है ना। तो हमारे अमाल का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह ही लेगा। क्या हम सब का ईमान है कि क़यामत आएगी? तो उस दिन हमारे अमाल का हिसाब कौन लेगा? अल्लाह ताला लेगा। हमें जन्नत और दोज़ख कौन देगा? अल्लाह ही देगा। तो क्या हमें इस बात की तैयारी नहीं करनी? क्या हमने इस बात को नहीं सीखना कि अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं? क्या हमने लोगों की माननी है कि अल्लाह ताला की माननी है? अगर हमने अल्लाह ताला की माननी है तो हम अल्लाह के बताए हुए अहकामात सीखेंगे। और वो कहाँ से सीखेंगे? कुरान पाक से सीखेंगे ना। तो कुरान पाक सीखेंगे तो ही हमें पता चलेगा कि अल्लाह पाक हमें क्या कह रहे हैं और हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ही अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। हम सबको अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सब कुरान पाक सीखें, उसको पढ़ना सीखें, उसको समझकर पढ़ना सीखें, इसके ऊपर अमल करें और आगे दूसरों को नसीहत करने वाले बने, तो ही हम अल्लाह की रज़ा हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रब की बताई हुई बातों को सीखें, समझें और आगे पहुंचाएं। वरना अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं
जो नेक अमाल करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुरे अमाल करेगा वो दोज़ख में जाएगा। बस अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह हमकी आमिर सहेल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने आके हमारा मदरसा आबाद किया है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। क्लास बहुत अच्छी रही है। उन्होंने शाम के वक़्त ख़ास तौर पे, सुबह के टाइम तो मदरसा आबाद था ही, लेकिन शाम के वक़्त इन्होंने आबाद किया। जो अहादीसें बताई हैरान हो जाते थे कि छोटे से अरबी की आयत होती थी और कुरान की कोई ना कोई सूरत के हवाले से ये बताते थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। ख़ास तौर पे अहादीस का सबको मैं इनवाइट करती थी कि खुदारा शाम के टाइम आएँ, सुने, सीखें। उस बाद ख़वातीन कहती थी नहीं जी नहीं, हमने पिछला कोई नहीं लेसन लिया तो हम कैसे आएँ। मैं कहती थी नहीं, हर दफ़ा नया सुनने को मिलता था। मेरी अभी भी आमिर साहब से ये दरख्वास्त है कि इसको आबाद कर रखें और आते रहें और हमें सीखने का मौका दें, ताकि हम भी ना इसी तरह हम भी लोगों को बताएं, हम भी क्लास लें और सीधे रास्ते पे चलें। जिस तरह सबसे बड़ी बात तो यह है इनके वालिद और वालदा साहिबा का शुक्रिया जिन्होंने इनको तरबियत दी, फिर इनकी मिसिस का शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया। अगर वो साथ ना देती तो मेरे ख़्याल में वो नहीं कर सकते थे। उसके बाद उस्मान भाई का शुक्रिया, हकीम का शुक्रिया जिन्होंने साथ दिया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और हमें भी तौफीक दे इन कामों में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरगोदे जाया करता था, दरो दीवार पर ये लिखा होता था कि यहाँ कुरान क्लास लगी हुई, तो मेरा ख्वाहिश होती कि मैं भी इस क्लास के अंदर शामिल हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कि उसके क्लास के अंदर हम आ गए। फिर अल्लाह ताला ने ये मौका फराहम किया कि आमिर सहेल हमारे दरमियान आ गए और इस तरह ये पढ़ाते थे जिस तरह छोटे छोटे बच्चों के पास जाके उसको एक एक बात समझाते थे। डेस्क पर पहुंच जाते, कि कुर्सी पर पहुंच जाते, वहाँ जाके बात समझाते थे। तो असल है कि वो समझे कि ये मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि गुज़र जा अकल से आगे कि ये नूर चरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये जो हम कुरान पढ़ रहे हैं, अरबी पढ़ रहे हैं, अरबी मकसूद नहीं है, कुरान को सीखना मकसूद है। अगर कुरान को हमने सीख लिया तो सब कुछ मिल गया। अगर ये नहीं सीखा, अरबी हमने सीख ली, बहुत सारे अरबी पढ़ते हैं। तो दोस्तों, कुरान जीत को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली आखिरी ज़माने में बड़े फितने पैदा होंगे। तो उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि क्यों होंगे, तो उन्होंने ये पूछा या रसूल इन फितनों से निकलने का क्या रास्ता है। तो आपने फरमाया कि अली कुरान की तरफ रजू कर लेना। उस ज़माने के अंदर भी ये कुरान चिरागे राह था, आज भी चिरागे राह है। मौलाना महमूद अल हसन असीर माल्टा ये के बाद कैद गुजारने के बाद आए, पता चल गया अंग्रेज़ों के अब थोड़े चंद दिनों के मेहमान हैं। तो उनसे यहाँ वापस है, उनसे पूछा गया कि आप वहाँ तन्हाई में रहे, क्या सोचा, ये ज़वाल का सबब क्या है। तो उन्होंने कहा कुरान से दूरी है। मुसलमानों के ज़वाल का सबब कुरान से दूरी है। तो दोस्तों, जब तक कुरान से हम करीब नहीं आएंगे बात नहीं बनेगी। दोस्तों, ये देखिए क्लास कितनी बड़ी अहम है। जब हम जिसकी बात सुनते हैं उसकी सोहबत में बैठते हैं। हम जब कुरान की बात सुन रहे हैं तो ये अल्लाह की बात सुन रहे हैं, तो अल्लाह की सोहबत में के अंदर हम बैठे हुए हैं। ये समझे कि छोटी सी क्लास नहीं है, ये बहुत बड़ी क्लास है कि हम उस हस्ती के साथ ये हमारी सीटिंग हो रही है। अगर इस चीज़ को सामने रख लें तो फिर ये बात बनती, वैसे नहीं बनती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
अन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्सिरू वला तुवस्सिरू वबश्शिरू वला तुनफ़्फ़िरू मुतफ़क्कुन अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला तुआख़िज़नी बिमा यक़ूलून वग़फ़िर ली मा ला यअलमून वजअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून। अल्लाहुम्मा अनिस वहशती फ़ी कब्री अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल क़ुरानिल अज़ीम वजअलहु ली इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हुमा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हुमा जहिलतु वर्ज़ुक़नी तिलावतहु आना लैली व आना नहार वजअलहु ली हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम अब्दुल हमीद आसी साहिब, हाफिज़ बिलाल साहिब और इंतहाई प्यारे और मुअज़्ज़ज़ तलबा व तालिबात, मैं समझता हूँ कि जो मैं कुछ कहना चाह रहा था वो मैंने कुरान मजीद की आयत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और बाद में पढ़ी जाने वाली दुआओं में कह दिया। 40 दिन हो गए मुझे बोलते हुए और मैं आज बड़ा खुश था कि मुझे आज बोलना नहीं पड़ेगा और मैं ज़्यादा बोलूँगा भी नहीं इंशाल्लाह। बस एक दो बातें आपसे कहना चाहूँगा। जैसे उस्मान साहब ने कहा कि अपने प्यारे और प्यार करने वाले तलबा के बारे में मैं कुछ कहूँ, तो मैंने जैसे कि पहले भी अर्ज़ किया कि 2006 में मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी और मुझे खुशी है कि अब्दुल हमीद आसी साहब भी उस क्लास में आए थे, मुख्तार साहब भी उसी क्लास में आए थे और लियाकत साहब भी उसी क्लास के एक तालिब इल्म थे। और उसके बाद ग़ालिबन एक क्लास मैंने और वहाँ पर पढ़ाई और उसके बाद फिर एक लंबे गैप के बाद 10 साल के बाद उस्मान ने मुझे पहले भी कहा था कि यहाँ पर क्लास होनी चाहिए, लेकिन सीधी बात है जो डिस्टेंस था और जिस तरह की ट्रैफिक का हाल है वो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ती थी यहाँ आने की दोबारा, क्योंकि ज़ाहिर बात है 12 साल पहले जवान था, अब भी खैर जवान ही हूँ, लेकिन अब थकावट हो जाती है। सीधी सी बात है कि जब मैंने अपनी पहली क्लास पढ़ाई थी तो मुझे जो बुज़ुर्ग हमारी क्लास में तशरीफ़ लाए थे उन्होंने मुझे एक दुआ दी थी कि अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। तो जो भी मुझे मिलता वो ये दुआ देता कि अल्लाह ताला तुम्हें इस्तिकामत दे। अच्छा, मैं बड़ा सोचता रहा कि यही दुआ दे रहे हैं सब, कोई और दुआ नहीं दे रहे, लेकिन यकीन माने आज मैं उस दुआ की अहमियत को समझ पा रहा हूँ। वो इस्तिकामत ही असल दुआ थी कि आज 12 साल के बाद भी मैं यहाँ पर पढ़ाने आया हुआ हूँ। जैसे आसिफ साहब ने जिक्र किया ख्वाजा मुश्ताक साहब के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के ज़िम्मे उनका अजर है, अल्लाह ताला ही उन्हें अजर अता फरमाएगा। बाकी क्लास जैसी रही अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे कमेंट्स मेरे सामने आ गए हैं। खान साहब से एक प्यार था क्लास में और अब भी है और इंशाल्लाह रहेगा। आप सबके प्यार, आपकी मोहब्बत, आपके खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई माशाल्लाह। डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब हमारे बुज़ुर्ग सामने बैठे हैं, उमर और फिर नदीम साहब, माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने हैं जिनमें से अक्सर के मुझे नाम भी अभी मालूम नहीं है। तो इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं भी अल्लाह के लिए इन सब से मोहब्बत करता हूँ। माशाल्लाह अमीन साहब बैठे हैं जो क्लासेस पढ़ाते रहे हैं, हाजी यूनुस साहब तशरीफ़ रखते हैं माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग साथियों में से। माशाल्लाह काफ़ी यानी इल्म वाले लोग भी इस क्लास में होते थे, तो मुझे अपनी कम इल्मी का एहसास भी रहा है क्लास में। बस अल्लाह ताला से जो मैंने आखिरी क्लास में अर्ज़ किया था कि ये दुआ पढ़ के मैं बस खड़ा हो जाता था और फिर मुझे नहीं पता होता था कि कब 1 घंटा मुकम्मल हुआ और क्लास ख़त्म हुई। तो बहरहाल इसी तरह ख़वातीन को भी मैंने यकीन माने बिल्कुल अपनी फ़ैमिली की तरह ट्रीट किया है।
इन्हें भी बिल्कुल ऐसे ही मैंने पढ़ाने की कोशिश की है। तो मेरी जो यादगार क्लासेस रही हैं इन 10 सालों में, 12 सालों में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है काफ़ी क्लासेस की हैं कंडक्ट। तो मेरी यादगार क्लासों में से एक क्लास ये है, तो बड़ी खुशी हुई जी। और ख़ास तौर पे फिर अरेंजमेंट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन माहौल। जिस दिन मैं पहले दिन इस हाल में आया तो मेरा दिल खुश हो गया, यकीन करें, इस हाल को देखकर। और दिल से दुआ निकली कि लोग दीन के काम के लिए इतना अच्छा माहौल दे सकते हैं, तो वाकई अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए ने हलीम साहब को, उनकी मिसेस को, फिर माशाल्लाह जिस तरह हकीम साहब ने जिस तरह इसे मैनेज किया, उस्मान साहब, अब बार बार नाम लेकर अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला के ज़िम्मे इन सबका अजर है। तो बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज यही है कि जैसे सब ने कहा कि इसे खुदा रहा इस काम को आगे लेके चलें, जो कुछ सीखे उसे पढ़ा दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि बल्लिगू अन्नी वलौ आया, पहुँचाओ मेरे बिहाफ पर, चाहे तुम्हें एक ही आयत क्यों ना आती हो। तो एक आयत भी आपको आ गई है समझ, तो उसे प्लीज़ आगे पहुँचा दें। आलिम हम नहीं बने और ना दावा है ना बनने का कोई प्रोग्राम था, जो कुछ सीखा है ख्वाहिश यही रही है। और इस जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मेरी ख्वाहिश है कि हम इसे जहाँ तक हो सकता है पहुँचाएँ, दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएँ, मुसलमानों को छोड़कर गैर मुस्लिमों तक कुरान का पैगाम पहुँचे। उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है जी, आपकी मेहनत, आप आएँ, अपना वक्त, अपनी सलाहियत जो है वो यहाँ पर दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस काम को कबूल फरमाए। और वो जो मैंने दुआ पढ़ी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत जो की गई थी, उसका तर्जुमा भी जिक्र करता चलूँ कि आपसे ने जो फरमाया कि आसानी पैदा किया करो और मुश्किल ना पैदा किया करो, और लोगों को खुशखबरियाँ दिया करो, उन्हें मुतनफ़िर ना किया करो। तो इस हवाले से जी मुझे कुछ नहीं, सीधी सी बात है, आता। मैं तो बस इस बात पे अमल करता हूँ कि आसान करके किसी तरह कोशिश करूँ लोगों तक बात पहुँचाने की। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है कि आप लोगों को ये तरीक़ाकार पसंद आया। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्रम रखे। एक मरतबा सब आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का शुक्रिया अदा करते हुए बिलाल साहब का ख़ास तौर पे कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म जो है मुहैया किया और इतना अच्छा हमें माहौल जो है वो अता किया। मेरी दुआएं आपके साथ, आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी जो वो फरमाया ख़वातीन की तरफ से कि मिसेस के बग़ैर ये वाकई मुमकिन नहीं था, तो ये वाकई हकीकत है जी। मिसेस का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है कि उनके आप कह लें कि हौसले से ये सिलसिला यहाँ तक पहुँचा है। मुझे याद है जब मैंने दूसरी क्लास पढ़नी शुरू की थी तो मुझे फेस करना पड़ा कि कितनी क्लासें पढ़नी है, और जब दूसरी पढ़ाई थी तो भी यही जुमला सुनना पड़ा था कि कितनी क्लासें पढ़ानी है। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे क्लास उन्होंने ख़ुद मेरे साथ यहाँ पर अटेंड किया और पूरे 40 दिन माशाल्लाह, और रेगुलरिटी के साथ वो आती रही हैं यहाँ पर। तो ये वाकई इसमें कोई शक नहीं है। मेरा तो ईमान है इस बात पे कि जब आप अल्लाह ताला के लिए काम करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमा देता है। और मैंने वो आयत भी आपको सुनाई थी कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। तो ये यकीन करें कुरान मजीद की हर आयत, हर लफ्ज़ उसका हक़ है, और उसका सबूत मैंने अपनी इस ज़िंदगी में पाया है। कदम कदम पे मैंने उसको महसूस किया है। इसलिए मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि भूल जाएं सब कुछ, आपके मसले क्या हैं, आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं, यकीन माने आप अल्लाह के लिए कदम बढ़ाएं, देखें अल्लाह ताला आपके लिए कैसे आसानियाँ पैदा करता है। तो हिम्मत करें, बस हिम्मत करने वाले बने। तो इंशाअल्लाह ताला ख्वाहिश तो करें ना। वो एक वाक़या हम सुना करते थे बचपन में, मैं किसी आलिम ने सुनाया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा के साथ तशरीफ़ रखते थे, तो आप सल्लल्लाहु का जूता जो था वो एक कोई परिंदा सा आया, उसने आपके जूते को उल्टा दिया, और उस जूते में से एक कीड़ा निकला, बिच्छू टाइप कीड़ा था, वो निकला और चला गया। सहाबा ने उसे मार दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस परिंदे की बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला इससे कोई काम ले। अल्लाह ताला ने इसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। अब इसकी क्या सनद है, क्या है, बहरहाल मैसेज ज़रूर है इस वाक़े में कि आप अपने आप को पेश तो करें। आप पेश करेंगे तो अल्लाह ताला यकीन माने आपसे खुद ही काम ले लेगा। कैसे लेना है, हम असल में ख्वाहिश ही नहीं करते। तो ख्वाहिश करें, आगे बढ़े, अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए। यहाँ पर हमारा आना जाना बैठना
सोना जागना जो भी था वो सब हमारा कबूल फरमाए। बहरहाल ये महफ़िल ऐसी थी जी कि जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया दुआएं कबूल होती हैं, तो मांगिए अल्लाह से जो मांग सकते हैं, और उसके आप कह लें कि उस हस्ती के एतबार से मांगिए, अपने आप को देखते हुए ना मांगे, तो मांगिए। और मेरा ईमान है कि वो अल्लाह ताला आपको देगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मरतबा आप उसके बाद दोबारा इंशाल्लाह आपसे कब मुलाकात होती है, पार्ट 2 में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहरहाल इंशाल्लाह उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों की मोहब्बत का जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाफ़िज़ बिलाल हसन साहब को दावत दूँगा कि वो इख्तितामी कलमात से हमें नवाजें, और आइंदा का जो लाहे अमल है अलबायज़ा की तरफ से कुछ प्रोग्राम हैं उनका भी ऐलान करें, और अलबायज़ा का मुझसे तारुफ भी पेश करें। मैं उनको दावत दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन। सबसे पहले तो मैं मोहतरम आमिर सुहेल साहब का तहे दिल से अपनी तरफ से और अपने रुफ़ाएकार की तरफ से और तमाम तलबा और तालिबात और मुंतज़मीन की तरफ से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और ये शुक्रिया अगर हम ना अदा करेंगे तो शायद अल्लाह की नज़र में हम मुजरम ठहरें। ये कोई खुशामद नहीं है, महज तारीफ़ी कलिमात नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद अहले कुरान को खिराज तहसीन पेश किया है। हदीस मुबारक है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु व अहलुस समावाति वल अर्ज़ हत्तल हितानु फिल मा हत्तन नमलतु फिल जहर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह के फ़रिश्ते, आसमानी तमाम मखलूक, ज़मीन की तमाम तर मखलूक, और हत्ता के मछलियाँ पानी में और चूंटियाँ अपनी बिल में दुआए खैर करती हैं। किस पर? अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, उस आदमी पर जो लोगों को भलाई सिखाता है और खैर सिखाता है। तो यकीन जानिए अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ ज़ात है, हमारी मोहताज नहीं वो। ना तो मैं ख्वाजा मुश्ताक साहब रहिमहुल्लाह को जानता था, और शायद आप में से अक्सर लोग जो है शायद उनके नाम से भी वाकिफ़ ना हो, लेकिन कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक ऐसी बेनियाज़ किताब है जो इससे जितनी लौ लगाता है, जितना जुड़ता है, खालिक़ कायनात उसको उतना ज़िंदा रखते हैं। और ये देख लिए कि आज की महफ़िल में कितनी गवाहियाँ मिली हैं उनके हक़ में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह के फ़रिश्ते आसमान पे गवाह हैं, तुम ज़मीन में अल्लाह के गवाह हो। तो ये हकीकत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस दुआ का समर भी है कि हम अहले कुरान की तारीफ़ कर रहे हैं और जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं उनसे मोहब्बत करने लगे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे कि जो मेरी बात को सुनता है, उसे याद करता है, फिर जिस तरह सुनता है उसे आगे पहुंचा देता है। तो मैं आप तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि महज तारीफ़ी कलिमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी अक़ीदत को कबूल फरमाए। हकीकत में मोहब्बत यह है कि इस मिशन को लेकर आप आगे चलें और हर मोहल्ले में, हर गली में, हर घर में ये काम शुरू हो जाए। यही मकसद है अलबैज़ा का। आप शायद समझते हों कि अलबैज़ा जो है ये किस चीज़ का नाम है। हकीकत में इसकी बुनियाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो फरमान है। हज़रत इरबाज़ बिन सारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक रोज़ ऐसी वसीयत की, नसीहत की कि ज़रफ़त मिनहल उयून, एक होता है कि आँखों से आंसू बह पड़े, एक होता है कि आँखें ही बहना शुरू हो जाएं। हमारी आँखें बहना शुरू हो गई।
वजिलत मिनहल कुलूब, उससे हमारे दिल दहलना शुरू हो गए। हमने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता यह है कि आपकी कोई आखिरी नसीहत और वसीयत है, इस अंदाज़ में आपने कभी हमसे पहले वसीयत नहीं की, तो आप हमें कोई हमसे आहद ले लें। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़द तरक्तुकुम अलल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा, मैं तुम्हें एक ऐसे रास्ते पे छोड़कर जा रहा हूँ जो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है, जिसकी रातें भी दिन की तरह रोशन है, और इस रास्ते से वही हटेगा जो अपने आप को हलाक करने वाला है। और आपने फरमाया कि तुम मेरे बाद ज़िंदा रहो अगर, तो तुम बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखोगे, तुम मेरे तरीके को लाजिम पकड़ना, वमा अरफ़्तुम मिन सुन्नती, और जो तुम्हें मेरी सुन्नत की पहचान हासिल हो उसे मजबूती से थाम लेना, और मेरे खुलफा की सुन्नत और उनके तरीक़ों को अपनाना, और उनको अपनी दाढ़ों के साथ मजबूती से थाम लेना। और अगर तुम पे किसी हबशी ग़ुलाम को भी अमीर बना दिया जाए तो उसकी इताअत को तुम लाजिम पकड़ना। तो आपने फरमाया कि मोमिन जो है वो एक नकेल वाले ऊँट की तरह होता है, जहाँ पे उसको चलाया जाए वो चल जाए, और जहाँ पे बिठा दिया जाए वहाँ पे बैठ जाए। इस हदीस से ये बुनियाद है कि अलबैज़ा, इसके कोई मकासद नहीं है सिवाय एक मकसद के, जिस मकसद के लिए ये क्लास हुई है कि आज हिदायत एक है और शुरू से एक थी, गुमराही ने 100 रूप इख्तियार कर लिए। ऐसे में हमें असल जो वो रास्ता है जिसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि वो रोज़े रोशन की तरह वाज़े, जिस पे मैं तुम्हें डालकर जा रहा हूँ, हमें उसकी पहचान करानी है और लोगों के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी है कि दीन को बराह रास्त समझे। हमारी कब्र में मौलवी साहब ने जवाब नहीं देना, किसी और ने जवाब नहीं देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शरीयत का पाबंद बराह रास्त हर एक अकल और शौर वाले इंसान को बनाया। वो इस मकसद को समझे, बराह रास्त कुरान मजीद को समझे। जब अंदलुस में जब मजहबी इख्तिलाफात उरूज पर पहुँच चुके थे तो अमीर अंदलुस ने ये बात कही थी, उसने अरबी को लाजिम करार दिया था कि अरबी को लाजिम पकड़ो। जब लोग अरबी को सीखेंगे तो होगा क्या कि लोग बराह रास्त दीन को सीखेंगे, और ख़ुद जब समझ में दीन आ जाएगा तो उसके बाद जो है इख्तिलाफात अपनी मौत ख़ुद मर जाएंगे। तो मेरे अहबाब, आप जो है वो कुरान मजीद को बराह रास्त सीखें और ऐसी क्लासें आप अटेंड करते रहें। और आखिरी बात, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो इस कोर्स का जो पार्ट 2 है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईद उल फ़ितर के बाद इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगा। और उसी तरह अल्लाह के फजल व करम से बशर्ते ज़िंदगी गुल साहब जो है वो दूध लेकर आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस्ताद मोहतरम की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इनके लिए इंतहाई आसानी हो, कि बहुत दूर से आते हैं, यकीन जानिए कि वो मछली फार्म उससे आगे, यानी ये समझ लो कि बैरून फैसलाबाद बन जाता है जहाँ से तशरीफ़ लाते हैं, और ये उनकी मोहब्बत है। और एक बात कि आपके बारे में, यानी अपने तुलबा के बारे में इतने हसास हैं कि शायद हम उनके बारे में इतने हसास नहीं हैं कि यार कहीं पे जो ना वो तुलबा, जो ना मेरे सामीन, वो कहीं जो ना वो बददिल ना हो जाएं, कहीं वो छुट्टी ना कर लें। यकीन जाने कि इतनी दूर से वो अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाते रहे, लेकिन मैं भी गैर हाजिर रहा। अल्लाह ने अपने घर की जनो ज़ियारत की साथ नसीब फरमाई। मैं शुरू में आया, उसके बाद आखिर में आया हूँ। तो शुरू में क्लास का रंग कुछ और था, जब आखिर में आया हूँ तो अब आप जो पहले दिनों में थे उनमें से कुछ मुझे नज़र नहीं आए। तो यकीन जाने कि जितने वो हमारे बारे में हसास है, हमें भी उनके बारे में एहसास होना चाहिए। ये उनके जज्बात की कदर है कि हम अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। और मैं यकीन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जब हमारा ये पार्ट 2 शुरू होगा तो इंशाअल्लाह जो ना वो जिस तरह आमिर साहब ने शुरू में फरमाया था कि कल 1 नहीं 1 से 2 होंगे, ठीक है, लेकिन हम 1 से भी कम हो गए। तो इंशाअल्लाह हम 1 से 2 होंगे, 2 से आगे बढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और इसके बाद इंशाअल्लाह ईद के बाद ही पार्ट 2 का ऐलान कर दिया जाएगा। आप तमाम भाइयों को इससे मुतले कर दिया जाएगा। और इस तरह तजवीद की जो क्लास है उसका कोर्स इंशाअल्लाह उससे भी आपको ईद के बाद मुतले कर दिया जाएगा। तो मैं तमाम अहबाब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने
इस क्लास को कामयाब बनाया, आपने मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार किया। मैं तो बहुत कम मैंने हाज़िरी दी है, मैं अपने तमाम रफ़ाकार का और फिर एक बार आमिर सुहेल साहब का शुक्रगुज़ार हूँ। इसी तरह मदरसा सफ़िया लिल बनात इनके मुंतज़िमीन का कि उन्होंने हमें अपनायत दी और एक इतना खूबसूरत माहौल हमें, ठंडा माहौल हमें फ़राहम किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में उनको ये माहौल फ़राहम करे और जिस तरह आज हम यहाँ पे बैठे हैं, कुरान की मोहब्बत हमें जन्नत के अंदर भी जमा फरमा दें। सुब्हानकल्लाहु बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद लियाकत अली शेख साहब हैं। इसके बाद डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद साहब हैं। इसके बाद इम्तियाज़ अहमद साहब हैं। इसके बाद उमर इशफाक साहब हैं। इसके बाद नईम अहमद साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। इसके बाद हमज़ा आज़म साहब हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद हलीम अहमद साहब हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना सर्टिफिकेट वसूल करें। इसके बाद मोहम्मद नवाज़ साहब हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद गुल मोहम्मद ख़ान साहब हैं, जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। इस क्लास की हर दिल अजीज़ शख्सियत है, वो सर इनका तारुफ करवा चुके हैं। इसके बाद शाहद अजीम साहब हैं, अगर वो इधर तशरीफ़ फरमा है तो वो भी तशरीफ़ ले आएँ। इसके बाद असगर अली साहब हैं। असगर अली साहब हैं जी। इसके बाद मोहम्मद असलम साहब हैं। मोहम्मद असलम साहब। इसके बाद अमजद अली साहब हैं। मकबूल जिलानी साहब हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मकबूल जिलानी साहब। नवीद हसन साहब हैं। नवीद हसन साहब। इसके बाद मोहम्मद यूनुस साहब, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद यूनुस साहब। मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, उनसे गुजारिश है कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद यूसुफ साहब। मोहम्मद आसिम साहब हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद आसिम साहब। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब। मैं सर आमिर सुहेल साहब को शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मामलत फरमाई। आप तशरीफ़ रखें सर। मैं बिलाल साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और बाकी जो सर्टिफिकेट हैं वो तकसीम करें। नदीम अहमद साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लें। खालद महमूद साहब। खालद महमूद साहब, वो भी तशरीफ़ ले आएँ अगर हैं तो। मोहम्मद उस्मान वली साहब, वो तशरीफ़ ले आएँ अगर हम मौजूद हैं तो। मोहम्मद साकिब साहब। मोहम्मद साकिब साहब। मोहम्मद हसान साहब तशरीफ़ ले आए अगर मौजूद हैं तो। मोहम्मद हसान। मोहम्मद आरिफ, इसके बाद वो भी तैयार है। मोहम्मद आरिफ। अब्दुर्रहमान अशफाक साहब अगर मौजूद हैं तो वो भी तशरीफ़ ले गए। मोहम्मद आरिफ साहब। अब्दुर्रहमान अशफाक साहब। शहजाद अली अगर मौजूद हैं तो। मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद फैसल, वो भी तशरीफ़ ले आएँ। मोहम्मद उमर फारूक। उधर देंगे, मैं इधर नाम बोल दूँगा, वो उधर दे देंगे। हकीम भाई आप भी तशरीफ़ ले आएँ, आपका सर्टिफिकेट है जी। हाफिज़ एजाज साहब।
सर आप तशरीफ मुझे भी दे दें सर। साहब बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब का। लियाकत अली शेख साहब मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, 100% हाजिरी रही है इनकी। इसके बाद मैं खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना खुसूसी इनाम वसूल करें। खान साहब इस क्लास के मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, 100% हाजिरी है खान साहब की माशाल्लाह, इसलिए सर को तमाम दिन दूध पीने के लिए मिला है। मैं हकीम भाई से गुजारिश करूंगा कि ये मोस्ट रिस्पॉन्सिव जो स्टूडेंट है इस क्लास के, मोस्ट रिस्पॉन्सिव स्टूडेंट जो इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट करते रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो खुसूसी नाम अपना वसूल करें। हाँ जी। और कौन सा रह गया? अच्छा, इसके बाद मैं बिलाल भाई से गुजारिश करूंगा कि वो सर को कुछ तोहफ़े पेश करें। वो भी दे दें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ इस क्लास को सुना। काफ़ी लंबी जो थी, हम नहीं लंबी करना चाह रहे थे। तो ये डॉक्टर फ़कीर अहमद साहब की तरफ से खुसूसी गिफ्ट है, वो जॉर्डन गए थे तो वो उनके लिए लेके आए, ये मोहब्बत है उनकी। अब नदीम साहब भी कुछ सर को गिफ्ट देना चाह रहे हैं।